तो आज हम देखने वाले हैं कि हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। करेक्ट। हम अपना नॉर्मल एक सिंपल पेज पे या एडिटर में सिंगल प्रोग्राम में सारा लॉजिक हम लिख दें। हमें क्यों ज़रूरत है अलग अलग मॉड्यूल्स में जाके अलग अलग क्लासेस बनाने की, क्यों क्यों ज़रूरत है और क्यों ये अप्रोच इतनी पॉपुलर है, क्यों प्रोजेक्ट्स में ये प्रेफर किया जाता है कि हम ओप्स को रेफ़र करें। तो हम एक छोटे से लॉजिक कोड के थ्रू देखेंगे कि वाई दिस इज़ नेसेसरी। करेक्ट। सो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम अगर नॉर्मल एक बिगिनर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमको जो टास्क दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने का, हम क्या करेंगे उस टास्क को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में और डायरेक्टली जिस तरह से हमारे स्टेप्स इंटर रिलेटेड होंगे हमारे लॉजिक में, हम वो पूरा प्रोग्राम एक साथ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में लिख देंगे सारे के सारे स्टेप। जैसे यहाँ पे मेरे को 4 टास्क करने हैं, तो चारों टास्क का जो लॉजिक है मैं टास्क 1 2 3 उनकी अपनी डिपेंडेंसी के हिसाब से जो उनका फ्लो ऑफ प्रोग्राम है उसके हिसाब से मैं लिख दूँगा। करेक्ट। नाउ अब अगर मेरे को इस तरह से 50 टास्क करने हो तो मैं से 50 टास्क एक साथ लिख दूंगा और वो सारे के सारे एक दूसरे में मिक्सअप होते जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कब टास्क 1 का कोड ख़त्म हो गया, कब 2 का शुरू हुआ, 3। तो और ये बड़ा कम्बरसम हो जाएगा मेरे लिए दोबारा अगर मेरे को कोई मेंटेनेंस की चीज़ आई इस कोड को चेंज करने के लिए। करेक्ट। तो हमने बोला कि हम इस प्रोग्राम को एक मॉड्यूलर अप्रोच दे सकते हैं और हम मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हम टास्क 1 2 3 या जितने भी टास्क हमारे पास है सबको हम एक अलग अलग अप्रोच दे सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल दे सकते हैं, बट अभी भी हम एक सिंगल प्रोग्राम में हैं। इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? अब एक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास स्टूडेंट और फैकल्टी 2 रोल हैं मेरे एप्लीकेशन में। करेक्ट। और मैं कुछ टास्क स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स उसको परफॉर्म कर पाएँ और कुछ टास्क मैं फैकल्टी को देना चाहता हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे कि राइट हैंड साइड वाले कोड में आप देखिए ऐड मार्क्स और सेट क्वेश्चन पेपर है। ये ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट के पास इनके राइट्स नहीं होने चाहिए कि वो क्वेश्चन पेपर सेट कर पाएँ या फिर मार्क्स को ऐड कर पाएँ। राइट, ये टीचर्स के राइट्स हैं, टीचर के पास होने चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट इंटरेस्टेड किस में? व्यू मार्क्स में। ठीक है, तो उसके पास व्यू मार्क्स के राइट्स होने चाहिए। बट कब, क्योंकि हमने एक ही प्रोग्राम में सारा लॉजिक लिखा है, तो जिस भी यूज़र को हम अथॉरिटी देंगे इस प्रोग्राम को यूज़ करने की, चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी, वो सारे ये काम कर पाएगा। अगर मुझे रोल्स के हिसाब से बिहेवियर सेट करना हो तो मैं क्या करूँगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, आप इस प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे आंसर है, हम उन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, और यहाँ पे आंसर है उप्स के थ्रू हम डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक टीचर पार्ट हो गया, दूसरा स्टूडेंट पार्ट हो गया। और टीचर पार्ट को हमने अथॉरिटी दी है ऐड मार्क्स और सेट क्वेश्चन की, और स्टूडेंट को अथॉरिटी दी है व्यू मार्क्स और व्यू अटेंडेंस की। राइट, तो इसलिए हमने इस पूरे लॉजिक को 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लिया। अब अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई टीचर काम करना चाहता है इस एप्लीकेशन पे तो वो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। करेक्ट। सो इस तरह से हम ये सारे के सारे जो बिहेवियर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ क्यों यहाँ से हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे अपने नॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग से हम फाइनल राइट हैंड साइड तक गए हैं, जिसमें कि पहले हमने मॉड्यूलर अप्रोच अपनाई है, उसके बाद हमने मॉड्यूलर के बाद उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किया है। करेक्ट। नाउ सो ये प्राइमरी नीड थी हमें को अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने की, अपने प्रोसीजरल लैंग्वेज को। राइट। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ और फ़ायदे हैं ऊप्स के जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमने अभी डिस्कस किया कि हम रोल्स के हिसाब से, अलग अलग यूज़र्स के हिसाब से हम अपने कोड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनको फैसिलिटी दे सकते हैं। नाउ अगेन रीयूजेबिलिटी इज़ अ बिग यस टू अडेप्ट ऊप्स, क्योंकि एक बार मैंने कोड लिख लिया तो उस कोड को जहाँ भी मेरे को ज़रूरत है मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकता हूँ, मुझे मेथड्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, अगर मैं अपने कोड का मेंटेनेंस करना चाह रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्राम प्रॉपर, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे जो रोल है, जहाँ पे जो यूज़र है उसके हिसाब से ही डेटा है, उसके हिसाब से ही बिहेवियर है, मेथड्स हैं, तो बेटर रीडेबिलिटी है। अगर मेरे को 5 फैसिलिटी दी हुई है किसी क्लास में और मैं 6वीं ऐड करना चाहता हूँ, करेक्ट, सो ये हमारा स्केलेबिलिटी है। करेक्ट। नाउ
क्योंकि मेथड्स और डेटा अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, तो ये ऑब्वियसली बात है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कहीं पे कोई एरर आता है, बग आता है, तो वो मेरे को ढूंढने में आसानी है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल प्रोग्राम में मुझे नहीं ढूंढना है, अलग अलग जगह ढूंढना है। और रियल वर्ल्ड में भी हम इसी तरह से काम करते हैं। हमने प्रॉपर हायरार्कीज बनाई हुई हैं चीज़ों की, हमने प्रॉपर राइट्स बनाए हुए हैं, रूल्स बनाए हुए हैं कि किसको कौन सा चीज़ अवेलेबल है और कौन सा चीज़ कोई नहीं कर सकता है, राइट। सो जो ऊप्स का प्रॉपर प्लानिंग है वो रियल वर्ल्ड से ही लिया गया है, करेक्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड मैपिंग है। तो आई गेस आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा कि क्यों हमें ज़रूरत है ऊप्स की, करेक्ट। एंड अगर कोई आपका इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।